स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आपने एग्ज़ाम को पास कैसे करना है। आपने एग्ज़ाम को पास कैसे करना है। मैं कुछ टिप्स दूंगा एग्ज़ाम को पास करने के लिए। टिप्स टू पास द एग्ज़ाम्स। बीए बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट जिन जो पहली मतलब क्योंकि फर्स्ट टाइम है, ये जो है एनईपी का सिलेबस फर्स्ट टाइम आया है। मेजर का, माइनर का और मल्टीडिसिप्लिनरी का मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, क्योंकि अभी जो आपका एग्जाम होने वाला है वो मेजर है, माइनर है, एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स होगा आपका, और मल्टीडिसिप्लिनरी है। क्योंकि स्किल का और वैल्यू एडिट कोर्सेज की अभी डेट शीट जो है आपकी अभी आई नहीं है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे जो है 2-3 कोर्सेज़ को ही मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, जो अभी 16th ऑफ फरवरी को जो आपका फर्स्ट पेपर है, मेजर का पेपर शुरू हो रहा है, माइनर का है और एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स है, इंग्लिश है जिसको कहते हैं। किसी को कम्युनिकेशन इंग्लिश है, अलग-अलग कोर्स हैं 2 के। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये डिस्कस करूँगा। थोड़ा-सा ध्यान से आप जो है इसको ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, आपके लिए थोड़ा-सा ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी अभी तैयारी बिल्कुल ज़ीरो है, जो जिन्होंने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है, उन स्टूडेंट्स वो थोड़ा-सा ध्यान दें, थोड़ा-सा ट्रिक्स को लगाएँ और एग्ज़ाम को पास करें। क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में अगर आपने नेक्स्ट ईयर जो कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो वो फर्स्ट सेमेस्टर के बेस पे ही आपको एडमिशन मिलेगा। आपका सेकंड सेमेस्टर का रिज़ल्ट बड़ा लेट आएगा, उससे आपकी एडमिशन नहीं मिलेगी। आपकी एडमिशन के लिए जो है आपको फर्स्ट सेम का ही रिज़ल्ट देखा जाएगा। पहले तो ये होता था कि 50% जिनके क्रेडिट्स होते थे, जिनके क्रेडिट्स 50% या 50 से अबोव होते थे, उनको एडमिशन मिलती थी। लेकिन इस बार अभी नेक्स्ट एडमिशन का कोई क्राइटेरिया इस तरह का है नहीं है। लेकिन मान के चलो कि आपके 50% क्रेडिट्स जो हैं आपको पास होने चाहिए। मीन्स इसका मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके कितने कोर्सेज़ हैं? आपका जो है मेजर है 4 क्रेडिट का, माइनर है, ये भी 4 क्रेडिट्स हैं, मल्टीडिसिप्लिनरी जो है ये 3 क्रेडिट्स का है, ठीक है? एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स ये भी 3 क्रेडिट्स का। टोटल कितने आ गए आपके? 14 क्रेडिट्स। इसमें से अगर मतलब पहले ऐसे होता था कि अगर आपने 14 क्रेडिट में से अगर आपने 7 क्रेडिट्स जो है अगर आपने पास किए हैं, तब आपको थर्ड सेमेस्टर जो है नेक्स्ट सेमेस्टर जो में जो है नेक्स्ट ईयर में जो है आपको एडमिशन मिलता था। सेकंड सेमेस्टर का एडमिशन तो आपका ऑटोमैटिकली जो है वो हो जाएगा। आपको उसके लिए आपका कोई मतलब आप पास हैं, फेल हैं, सबको जो है एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन थर्ड सेमेस्टर में आपका जो एडमिशन है वो फर्स्ट सेम के बेस पे मिलेगा। हाँ, अब हम बात करते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम जो है वो मेजर और माइनर जो एग्ज़ाम है आपका, इसको कैसे पास किया जा सकता है। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल ज़ीरो है, तो आप 1 दिन में, 2 दिन में आप कैसे इसको जो है अपने एग्ज़ाम को पास कर सकते हो। इसके लिए ये है कि आपको बड़ी पूरी मतलब टाइम देना पड़ेगा। आपको अगर आपको 2 दिन मिल रहे हैं तो 48 अवर्स आप अगर आपके पास है। तो आपने क्या करना है कि इस 48 अवर्स में से मैक्सिमम जो है आपने अपना टाइम जो है अपनी स्टडीज़ में लगाना है। आपके जितने भी डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स जितने भी हैं उसको आपने दूर रखना है। ठीक है ना? जैसे आप रील्स वगैरह देखते हैं, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, शॉर्ट्स वगैरह, आपने ये अवॉइड करने हैं। ये 10 दिन, 15 दिन के लिए आप अवॉइड कर सकते हैं ना, आराम से अवॉइड करके आप पढ़ाई पे ध्यान दें। अगर आपने अपने आप को पास करना है, आप नेक्स्ट अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट ईयर हम कॉलेज में जा सकें, तो आपको मैक्सिमम टाइम जो है अब आज से ही आप जो है वो शुरू कर लें। ठीक है? तो इसका जो पेपर पैटर्न है, इसके बेस पे हम मैं डिस्कस करूँगा कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। आपके मेजर और माइनर के 4 यूनिट हैं। मेजर में और माइनर में 4 यूनिट है। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड और यूनिट 4, 4 यूनिट्स हैं। अगर आप यहाँ से पेपर पैटर्न देखोगे, सेक्शन ए जो है उस कंपल्सरी है, 4 को शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं। मतलब चारों यूनिट में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है? यहाँ पे ये बात होगी। ठीक है, तो ये कुछ सेक्शन जो है 12 मार्क्स की है, सेक्शन ए और सेक्शन बी है 48 मार्क्स की। मैंने ऑलरेडी जो है पैटर्न डिस्कस किए हुए हैं, लेकिन ये थोड़ा-सा मैं इस पे आपको बताऊँगा कि आप क्या सिलेक्ट करें, कैसे पढ़ें तो आप पास हो सकते हैं, मिनिमम आप कितना पढ़ के पास होगे। तो यहाँ पे आपको चारों यूनिट में से आपको क्या करना है, एक-एक क्वेश्चन्स आएगा सेक्शन बी में से। मीन्स
अगर आप यहाँ पे 48 मार्क्स है, मीन्स एक क्वेश्चन जो है वो 12 मार्क्स का है। अगर आप जो क्या करेंगे, अगर आप जो है अपना यूनिट फर्स्ट कर लें, आप यूनिट सेकंड कर लें, यूनिट थर्ड कर लें और यूनिट फोर्थ, मीन्स दोनों से क्या होगा, आप लॉन्ग आंसर टाइप को देखो, 4 क्वेश्चन से आपको ना, अगर आप यहाँ से क्या करोगे, यूनिट फर्स्ट में से आपके पास 2 सब यूनिट्स हैं। यूनिट फर्स्ट में आपके पास क्या है? 2 सब यूनिट्स हैं, ठीक है? 2 सब यूनिट हैं तो 2 में से आप 1 आप कर लें, ठीक है? ये फॉर एग्जाम्पल ये 1.1 है, 1.2 है, ये 2.1, 2.2, ठीक है? इस तरह से हर किसी में 2-2 सब यूनिट्स है। तो आप यहाँ से क्या करें कि एक-एक सब यूनिट पूरा 100% करें। जितना आप पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आप यहाँ से एक-एक सब यूनिट जो है अगर आप ट्राई करते हैं यहाँ से, ठीक है? एक-एक सब यूनिट ट्राई करते हैं तो आपके पास एक क्वेश्चन्स लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ से निकल सकता है। 1 यूनिट से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ से मिल सकता है 12 नंबर का, और हो सकता है कि जो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है ये भी यहाँ इसकी प्रोबेबिलिटी भी है यहाँ से कि एक क्वेश्चन कहीं मतलब 4 में से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, ठीक है ना? 1 यूनिट से एक क्वेश्चन यहाँ से भी निकल जाए तो आप इसको 12 ही लेके चलें, ठीक है? अगर आप इसको सब ये जो लेके चलें फिर ये वाला ये ला तो 4 है, 12 मल्टीप्लाई 4 4 सब यूनिट्स है क्योंकि यहाँ पे आपके पास ना चॉइस है, ठीक है? यहाँ पे आपके पास क्या है? चॉइस है। चॉइस के साथ आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पे चॉइस है, जैसे सब यूनिट करके अगर आप अपने आप को पास भी कर सकते हैं। क्योंकि मोस्टली ऐसा ही होता है कि एक सब यूनिट से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, दूसरे सब यूनिट से दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है? तो इस तरह से अगर आप ट्राई करें, तो आप क्या कर सकते हो कि आप जो है यहाँ से पास कर सकते हो, एग्ज़ाम को यहाँ से पास कर सकते हो। ठीक है? तो आगे नेक्स्ट जाके मैं एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स का इसी वीडियो में डिस्कस करूँगा। वो सिलेबस निकाल के मैं वहाँ से डिस्कस करूँगा कि आप यहाँ से क्या चूज़ करेंगे क्योंकि उसका सिलेबस उसका जो पेपर है वो भी 60 मार्क्स का है एबिलिटी एनहांसमेंट का, ठीक है? तो वो भी आप यहाँ से थोड़ा-सा आइडिया लेके जो है आप थोड़ा-सा शॉर्टकट मार के आप अपने आप को पास कर सो पासिंग मार्क्स ला सकते हो। जैसे ये 60 मार्क्स का है तो आपको कितने चाहिए? आपको 24 मार्क्स चाहिए। आपको कितने चाहिए? 60 मार्क्स का है तो आपको पास होने के लिए 24 मार्क्स चाहिए। ठीक है? अगर आपके यहाँ से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन्स 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हो, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन्स अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हो 3 मल्टीप्लाई 12 तो 36 मार्क का तो 1-2 क्वेश्चंस तो आप यूनिट फर्स्ट ये जो है सेक्शन ए के कर लोगे ना। एक अगर आपने ये पढ़ा हुआ तो इसी में से जो है सेक्शन फर्स्ट के 1-2 क्वेश्चंस भी आपके पास आ जाएँगे, तो आप वहाँ से कर दो तो 36 ही मान के चलते हैं। तो अगर आपने ये अच्छे से किए होगा 36 का क्वेश्चन जो है टेम्पटेशन आपका अच्छे से होगा तो देन यू विल तब आप आराम से जो है 25-26 नंबर जो है 36 में से 25 से 28 नंबर आप आराम से स्कोर कर सकते हो। क्योंकि 12 में से 12 तो आपको मिलेंगे नहीं, ठीक है? वो अगर मैथमेटिकल है तो आपको 12 में से 12 भी मिल जाएँगे, अगर थ्योरेटिकल है तो आपके चांसेस होते हैं जैसे 12 में से ना तो 8, 9, 10 जो है अगर आपने बहुत अच्छा लिखा हुआ है 8, 9, 10 जो है आप यहाँ से मार्क्स ले सकते हो और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी अगर आपने इतना पढ़ा हुआ है 50% सिलेबस अच्छे से पढ़ा हुआ है तो 3 मार्क्स वाले भी 2-3 क्वेश्चन जो आपके यहाँ से निकल जाएँगे। तो 4-5 न मार्क्स जो है आप सेक्शन ए से भी आप कर सकते हो, यहाँ से 25-26 मार्क्स का आप यहाँ से भी अटेम्प्ट कर सकते हो। अब है मल्टीडिसिप्लिनरी का, ठीक है? मल्टीडिसिप्लिनरी भी जो है आपका 3 क्रेडिट कोर्स है, तो ये भी बिल्कुल वैसा ही है। 8 यहाँ पे भी 4 क्वेश्चंस यूनिट सेकंड से हैं, 4 क्वेश्चन शॉर्ट सेक्शन ए से आपको अटेम्प्ट करने हैं, बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने अभी यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है? तो अभी मैं एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स का सिलेबस ओपन करके मैं आपको थोड़ा-सा वहाँ पे देखता हूँ क्या है। ये है इंग्लिश का सिलेबस। मैं एबिलिटी एनहांसमेंट का देखता हूँ सिलेबस क्या है। जैसे बहुत सारे बच्चों के मुझे मैसेजेस वगैरह आए हुए हैं, कमेंट्स वगैरह में मेंशन ने कहा कि इसका आप बता दें मल्टी कहाँ गया? ये है एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, ठीक है? तो ये कोर्स जो है आपका 60 मार्क्स का है ये। यहाँ पे आप देखें बच्चे
यहाँ पे आपके 4 यूनिट्स हैं, 4 में से यहाँ पे है, अब मेरा यहाँ पेन काम नहीं करेगा, तो इसे आप देख लें। ठीक है? ये तो जैसे आपके पास प्रोज़ है, प्रोज़ आपके पास कितने हैं 1, 2 एंड 3। 3 प्रोज़ में से यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1 भी होगा, क्वेश्चन नंबर 2 होगा। दोनों में से आपको क्वेश्चन नंबर एक ही क्वेश्चन जो है आपने अटेम्प्ट करना है। 2 में से क्या करना है आपने अटेम्प्ट एक ही करना है। तो आपके पास क्या है कि आप यहाँ से जो आपको ज़्यादा ईज़ी लगता है, जो प्रोज़ आपको ईज़ी दो कोई 2 प्रोज़ जो है यहाँ से सिलेक्ट कर लें। ठीक है? कोई 2 प्रोज़, 1 नहीं करना है, 2 प्रोज़ मिनिमम आपको यहाँ से पढ़ लो, कोई 2 प्रोज़ कर लो क्योंकि ये आपके पास जो है चॉइस है, आपने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन 2 में से एक ही करना है, ठीक है? तो यहाँ से पोएट्री जो है, पोएट्री में आप क्या करो, आर.एन. टैगोर की कर लो, विलियम वर्ड्सवर्थ की कर लो या रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, जो है इन तीनों में से कोई 2 यहाँ पे भी अटेम्प्ट कर लो, ठीक है? इन तीनों में से कोई यहाँ से भी अटेम्प्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद जो है, जो शॉर्ट स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरीज़ भी 3 हैं, तीनों में से कोई 2 आप जो है अटेम्प्ट कर लो, 2 की तैयारी बहुत अच्छे से कर लो, वो जितना पढ़ोगे बहुत अच्छे से आपने पढ़ना है। 2 ही पढ़ेंगे 3 में से, 3 में से 2 ही पढ़ो, 2 प्रोज़ करो, 2 पोएट्री करो और 2 शॉर्ट स्टोरीज़ करो, ठीक है? इनको इसकी अगर आपको कहीं यूट्यूब पे इनकी स्टोरीज़ मिलती हैं, आप उसको सुन लो, आप हिंदी में जो है हिंदी या उर्दू में जो है वो कहीं मिलती है, वो उसको सुन लो पोएट्री को। तो उसकी जो स्टोरी है, फिर आप अपने खुद से अच्छे से आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद है कम्प्रीहेंशन ऑफ अनसीन ये कॉन्सोनेंट्स एंड वावल साउंड जो है ये बहुत ईज़ी है, इसको आप पढ़ लें, ठीक है? ये पूरा ही पढ़ लें आप, ठीक है ना? ताकि आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो भी अटेम्प्ट हो जाएँगे, ठीक है? ये था एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स। एक बार दोबारा से मैं यहाँ पे बता देता हूँ। आपने क्या करना है, यूनिट फर्स्ट जो आपका प्रोज़ है, प्रोज़ जो है आपके पास कितने हैं? 3 हैं। गुड मैनर, हो वेल्थ एक्यूमुलेट्स एंड मेंट डीके टू स्टूडेंट्स, ठीक है? इन 3 में से कोई 2 आपने क्या करने हैं, अच्छे से तैयार कर लेने हैं। कोई 2 को तैयार करके रखो, ठीक है? कोई 2 तैयार कर लो अच्छे से, ठीक है? और अच्छे से आपने पेपर भी अटेम्प्ट करना है। फिर पोएट्री भी जो है तीनों में से 2 की कोई 2 अपनी चॉइस के कोई 2 सेलेक्ट कर लो, ठीक है? इसी तरह जो शॉर्ट स्टोरी है वो भी आप क्या करेंगे, 3 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, 3 में से 2 अच्छे से तैयार कर लो, ठीक है ना? आपके क्वेश्चन्स जो है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास चॉइस है, अगर आपने देखो अगर आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 क्वेश्चन्स है फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास। अगर आपको आपने अगर आप यहाँ से 1 करोगे तो आपका हो सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने द बेट किया, 1 ही किया तैयार। हो सकता है क्वेश्चन नंबर 1 द गिफ्ट ऑफ मैगी हो या फिर दूसरा क्वेश्चन सेकंड द चाइल्ड हो। इसलिए आपने यहाँ पे 2 क्वेश्चन्स 2 जो है 2 को अटेम्प्ट जो है तैयारी करके रखनी है, 2 में से आपके पास 1 तो एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। ठीक है? इस तरह से आप जो है अपनी तैयारी कर लें, ठीक है? आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप कमेंट